जी डॉक्टर साहब, पहले जो अक्सर मुझे ये ख्याल आता था यही का कि मतलब मैं क्यों आती हूँ यहाँ पर, या अ, तो आज आपने वो सवाल भी किया था, लेकिन क्योंकि मुझे थोड़ा सा सोशल एंजाइटी होती है, मुझसे इतना बोला नहीं जाता, तो अ, मैं बहुत ज़्यादा लंबे अरसे से साइकाइट्रिक मेडिसिन ले रही हूँ, फाइब्रोमियल्जिया की ले रही हूँ और इसी तरह एंजाइटी की, लेकिन वो पोटेंसी बढ़ती जा रही है और डॉक्टर के विजिट्स भी बढ़ते जा रहे हैं। लेकिन उसके साथ साथ मैंने देखा है कि बेचैनी बहुत ज़्यादा है, बेतहाशा। मतलब आई डोंट रिमेम्बर कि ऐसा हो कि मैं बेतहाशा बेचैनी और दुखी दिल के साथ ही सोती हूँ और उसी कैफियत में ही मैं उठती हूँ, और पूरा दिन अम, मेरा ऐसा ही गुजरता है। और मैं जब से घर से बाहर निकलती हूँ तो बस उस वक्त जितना व्हेन आई सी पीपल अराउंड, और मुझे एक शर्मिंदगी सी होती है कि मैं देखती हूँ कि मुझे अल्लाह ताला ने इतना नवाजा है और नवाजता ही जा रहा है, और इर्द गिर्द के लोगों को देखती हूँ तो समहाउ मुझे लगता है कि पहले मेरे साथ ये होता था, अब फिर से होना शुरू हो गया, कि मुझे लगता है डॉक्टर साहब कि कुछ एनर्जी है जो मैं अब्जॉर्ब करती जाती हूँ, जैसे मैं उनके साथ देखती जाती हूँ मैं अब्जॉर्ब करती जाती हूँ, और बाय द एंड ऑफ द डे मुझे लगता है कि मेरे पे बहुत ज़्यादा शदीद वज़न आ गया और बहुत ही बेचैनी सी आ गई है। और अगर मैं सोचूं जैसे पहले की, अगर 15 इयर्स बैक की आकाशा जो थी, बहुत ही सोशल लाइफ को पसंद करने वाली, फ्रेंड्स एंड घूमना फिरना एंड बहुत एम्बिशंस थे, बहुत ड्रीम्स थे। अब अल्हम्दुलिल्लाह जब फाइनेंशियली और वैसे भी अगर आप मैं देखूं तो अब नथिंग मेक्स मी हैप्पी। कुछ भी जो चीज़ें मुझे खुशी देती थी, कुछ भी मुझे डिटैचमेंट सी फील होती है बहुत ज़्यादा दुनिया से। मैं ऐसा लगता है आपकी जैसे बिलोंग नहीं करती यहाँ पर, और मिसफिट सा फील करती हूँ। और दिस इज़ द ओनली प्लेस जहाँ मैं आती हूँ तो मुझे ऐसा लगता है कि मुझे बोलने की ज़रूरत नहीं है, लेकिन जैसे एक बच्चा बहुत महाज के बाद आता है और बहुत थका होता है और उसके बहुत ज़ख़म होते हैं, तो माँ जैसे बहुत प्यार से वो सारा वज़न आहिस्ता आहिस्ता आपके ऊपर से उतारती है और आपकी सोल की पेवंदकारी करती है। मैं बहुत ज़्यादा लाइट होकर यहाँ से जाती हूँ, इतनी एनर्जी आ जाती है कि मेरे कुछ अरसे एक वीक गुजर जाए, लेकिन वो मेरे लिए आना यहाँ पर थोड़ा चैलेंज हो जाता है। अगर चांस मिलता है तो मैं मौका नहीं छोड़ती। तो मुझे ये लगता है कि ये चीज़ बहुत हेल्प करती है यहाँ पर आने से, मेरा ये ख्याल है। और एक जैसे डस्ट सी आ जाती है आप पे, और आप में फ्रस्ट्रेशन जो डेवलप हो जाती है, और वो जो एक विशियस सर्कल ऑफ नेगेटिव थॉट्स होता है जो आप ब्रेक नहीं कर पाते, वो यहाँ पर आके ऑटोमेटिकली आपके सारी झाग बैठ जाती है, और आप एक रिवाइव से होकर एक अच्छे पॉजिटिव एस्पेक्ट के साथ जिन वो लोग जो आप जिनको बेयर नहीं कर पा रहे होते, उन ऑटोमेटिकली यहाँ से दरवाजे से निकलते हुए आप इतने लाइट होते हैं कि आपके दिल से उनके लिए दुआ निकलती है। सो ये है। लेकिन अक्सर मुझे समझ नहीं आती, मुझे बेचैनी बहुत ज़्यादा रहती है, बहुत बहुत ज़्यादा बेचैनी रहती है, मुझे किसी चीज़ से खुशी नहीं मिलती। एंड मेरा दिल चाहता है कि बस ऐसा हो कि मैं रात को सोऊं और बस मेरी सुबह आँख ना खुले। मुझे साथ ये फील भी बहुत ज़्यादा होता है कि एक माँ नहीं होती जिसका एक थोड़ा नालायक सा बच्चा होता है, बाकी बहुत काबिल होते हैं, और माँ उसको बहुत ज़्यादा उस पर मेहनत करती है, उसको एक्स्ट्रा बेनिफिट्स देती है कि शायद वो रिज़ल्ट प्रोड्यूस करेगा, शायद कुछ वो करेगा, लेकिन वो नहीं कर पाता। आई फील लाइक दैट चाइल्ड जिसको अल्लाह ने आई ऑलवेज फेल्ट, मेरे अब्बू की जब डेथ हुई, सडन डेथ हुई, और मैं उनसे बहुत अटैच थी, मेरी अम्मी से मेरी इतनी वो नहीं थी, तो मुझे बहुत टाइम लगा
ओपन अप करने के लिए अपनी अम्मी के साथ और एक रिलेशनशिप बिल्ड करने के लिए। लेकिन मुझे हमेशा लगा कि मैं मेरे अल्लाह मियाँ जो है ना, वो मैं उनकी फेवरेट चाइल्ड हूँ। और मैंने इर्द गिर्द खुद महसूस किया कि जिनके फादर्स हैं मेरी फैमिली में, शायद वो इतना अच्छा उनको अल्लाह ताला ने अपॉर्चुनिटीज़ नहीं दी जितना अल्लाह ताला ने मुझे संभाल के रखा है। तो मुझे इस चीज़ का बहुत दुख होता है लेटली, और अब तो बहुत ज़्यादा होता है कि मैं शायद अल्लाह ताला की जो एक्सपेक्टेशंस थी या जो अल्लाह ताला, मैं वो नहीं अचीव कर पाती या कर पाई, जिसकी वजह से मैं बहुत बेचैन रहती हूँ। अल्लाह मियाँ को हमारे से कोई एक्सपेक्टेशन नहीं है। अल्लाह मियाँ ने तो क्यों एक्सपेक्ट करना है, अल्लाह मियाँ तो ऑर्डर लगाना है और वो वैसे ही होना है, ठीक है। हमारी एक्सपेक्टेशंस होती हैं, लेकिन वो आपकी एक अच्छी बात है कि आप अपना गिरेबान पकड़ते हो या सोचते हो कि ये क्यों है, और ये बेचैनी और ये दर्द, ये दो चीज़ें हैं ना। पहली बात तो ये कि जहाँ दिल झुके वहाँ सर झुका, ठीक है। तो जहाँ दिल झुक जाए, जहाँ दिल मान जाए, जहाँ दिल कहे कि बस यहाँ से नहीं जाना, या दिल मान रहा हो कि यही जगह है जिसको मैं ढूंढ रहा था, ये मुझे चाहिए, तो जहाँ दिल मान जाए वहाँ अकल, इल्म, सोच, ये सारी वहाँ झुका देते हैं, जहाँ दिल गवाही दे रहा होता है। तो अगर ऐसी जगह मिल जाए तो फिर वहाँ से सर नहीं उठाते, ठीक। सर का मतलब कि वहाँ फिर वापस अपनी मैं, खोपड़ी, इल्म, अकल, इव्स, बट्स नहीं रखते, उस इंजन के पीछे डब्बा बन के बस लग जाते हैं, ठीक है। डब्बे ने बस सर दिया होता है अपना और इंजन चल रहा होता है आगे। धुआं, चीखें, ब्रेकें, आग जल रही होती है, वो इंजन की होती है सारा कुछ। डब्बे ने बस पीछे चलना ही होता है, वो भी खींच भी इंजन रहा होता है। और डब्बा साहब ऊपर अपनी सवारियां लाद लें तो वो भी बेचारे नहीं खींचनी होती हैं। लेकिन अब डब्बा साहब बीच में अपनी ब्रेकें लगानी शुरू कर दें तो इंजन में बोझ बढ़ता है। तो जहां दिल झुके वहां सर झुका। कोई ऐसी जगह मिली तो खोपड़ी की जान छोड़ दे वहां पे। एक चीज, जब वहां आ गए तो सिर्फ उस दिन के लिए नहीं, या 24 घंटे के लिए, या 12 घंटे के लिए नहीं, अगले हफ्ते तक के लिए अपनी खोपड़ी भी वहीं छोड़ जाते हैं। क्या होगा, कैसे होगा, क्यों हुआ, क्यों नहीं हुआ, सुकून मिला ना वहाँ पे, उस सुकून को साथ लेके जाते हैं। वो एक बुत नहीं होता, वो एक लिमिटेड चीज़ नहीं होती, वो अनलिमिटेड होती है अगर हम उसे मान लें, ठीक है। यार नाली तो बेड़ा पारी, तो वो यार को नहीं छोड़ना होता, यार उसकी रियाजत आने जाने को कहते हैं, ठीक है। अब आपको स्पिरिचुअली पहले किसी ने ग्रूम किया है, यूं समझ लो आपने एक स्कूल में तालीम पाई, किंडरगार्टन से लेके मैट्रिक तक आप रहे। अब आपको अचानक मैट्रिक के बाद लगा, या एफए के बाद, या ए लेवल के बाद लगा कि इन्होंने मुझे छोड़ ही दिया है। हेडमिस्ट्रेस साहब तुम्हें शक्ल नहीं, पहले मैं बेस्ट स्टूडेंट थी, बेस्ट ग्रेजुएट थी, अब लिफ्ट ही नहीं कराती। अच्छा, बादल ने खास्ता किसी कॉलेज में दाखिला ले लिया है, वहाँ सुकून तो मिलता है, लेकिन फिर 6 दिन बाकी। और कॉलेज में, स्कूल में तो आप बेस्ट गर्ल थी, बेस्ट हेड गर्ल थी, ठीक है, गाइड थी, पता नहीं क्या क्या थी। कॉलेज में यू आर नोबडी। कॉलेज में कोई 100 स्कूलों की हेड गर्ल आई हुई हैं, सारी ही हेड गर्ल हैं। थोड़ा सा ये क्या है यार,
और कॉलेज की जो मिस्ट्रेस हैं या हेड मिस्ट्रेस है या वहाँ हेड मास्टर है या प्रिंसिपल है, वो लिफ्ट ही नहीं करा रहा, ये उसके नज़दीक अब कोई चीज़ ही नहीं है। टीचर हैं तो वो सख्त आवाज़, कोई बात सुनने को तैयार नहीं है, सीधा PhD दाखिला देता है। ठीक है, PhD में लेक्चर भी नहीं होते, वो तो कहते हैं आपकी अपनी क्या थ्योरी है, आपके ख्याल में आपने क्यों दाखिला लिया इधर, आप क्यों आते हैं इधर, कि नहीं पता नहीं, पता करके आओ, बस यह थोड़ा थीसिस है, जिस दिन पता लगेगा आके दस दो, डिफेंड करे हो, तुहानू PhD दे दिया। नहीं नहीं मेरा ये मतलब नहीं था। उनके अच्छा क्या मतलब था? मेरा वो मतलब था। मैंने कहा चले ठीक है, वो मतलब था आपका? जी मेरा वो मतलब था। मैंने कहा ये मतलब का पता करके है कि ये मतलब क्यों नहीं, कि केड़ी किताब पढ़नी है, जी मर्जी लिख लो, तुसी लिखनी है, पिछलियां लिखियां नहीं लिखनियां। तो आपने अपने आप को ही पढ़ना है और फिर आके हमें बता दीजिएगा कि आपका क्या मतलब था। तो ना लेक्चर, ना गाइडेंस, ना होमवर्क चेक, सीधा ही कह दिया जी अपने आप ने पढ़ के, ना कोर्स, ना सिलेबस, अजीब स्कूल कॉलेज है, ना यूनिफॉर्म, ना डिसिप्लिन, ना हाज़री, ना गैर हाज़री, ना टाइम लिमिट। बस जिस दिन हो गया आ जाओ तो दस दो, तो तुहाडा थीसिस डिफेंस करा लांगे, तुसी डिफेंस कर लिया तो भी ठीक है, जो तुसी हार गए तो भी ठीक है। आपको ये भी नहीं पता आपने हारना है कि जीतना है, जीतने में फ़ायदा, हारने में फ़ायदा, ये भी नहीं पता, बताया बस क्या ठीक है जाओ। तो अब आपको स्कूल याद आता रहे, अब आप स्कूल चले गए, हेडमिस्टर सीधे मुँह गाली नहीं कर दी थी, बल्कि उन्हें कह रही है किधर फिर रही है तुम, आज तुम्हारा ऑफ था उधर से। जी नहीं मैं आपको मिलने आई थी, मेरे से मिलके क्या करना है, 10 सालों में क्या खट्टा है तुमने जो अब तुम्हें मिल जाना एक दिन में। सीधे मुँह गल नहीं कर दी भी, वो इस वास्ते गल नहीं कर दी भी उन्हें पता है कि ये एवं ही आ गई है वापस, तो हम की करना है, हम अगे ही चले, पीछे तो आने का रास्ता नहीं होता। मेरी बात समझ आ रही है ना क्या कह रहा हूँ? लेकिन अक्सर मुझे ये समझ नहीं आती कि मैं कंफ्यूज रहती हूँ, क्या आपको मतलब कॉलेज में मतलब एडमिशन मिला है कि नहीं मिला है, ये कैसे पता चलेगा? क्या आप नोबडी हैं या मुझे समझ नहीं आती। अब You are somebody. When you came, you are somebody. And मैंने बार बार पूछा कि तुम्हारा नाम आकाशा ही है, तुमने कहा हाँ सर। मैंने कहा अच्छा ठीक है। तो जिस दिन तुम कहोगी कि पता नहीं सर, तो पता नहीं कि थीसिस की पहली स्टेप से चढ़ गई हो तुम, ठीक है? क्योंकि हमने तो तबाही फेरनी होती है ना, अच्छी भली पर्सनैलिटी तबाह कर देनी होती है। ਜਿਹੜੇ ਚੰਗੇ ਭਲੇ ਪੜ੍ਹੇ ਪੜ੍ਹ ਲਿਖ ਪੁਖਤ ਨੇ, ਉਹਨਾਂ ਨੂੰ ਕਹਿਣਾ ਹੁੰਦਾ ਯਾਰ ਤੂੰ ਕਿੱਥੇ ਆ ਗਿਆ, ਮੈਂ ਤੇ ਪਾਗਲ ਹੈਗਾ। ਕਹਿੰਦੇ ਸਰ मुझे आप बहुत अच्छे लगे। अच्छा ठीक है। अपने पुराने जज साहब नहीं थे हाई कोर्ट वाले, सुप्रीम कोर्ट वाले, साकिब निसार साहब, उन्होंने बड़ा समझाया लोगों ने। जब वो नए नए चीफ जस्टिस बने, वो किसी भी अस्पताल चले जाते थे, यार डॉक्टर मुअत्तल, वो वाला मुअत्तल, किसी भी महकमे तू की करना पे, तू क्यों कुछ करना पे, तू क्यों कुछ नहीं करता पिया। पानी का उन्होंने अचानक पता लगा पानी मुक चला है, उन्होंने इन्ना फंड इकट्ठा करके देता। तो वो कार्डियोलॉजी चले गए दिल के अस्पताल, उत्थे वकीलों को कुट पई सी, वो सारी गल है कभी वकील रहे सन, उत्थे उन्होंने डॉक्टर मुअत्तल किए। तो उन्होंने किसी ने कहा जी इत्थे पागल डॉक्टर ही कहता भी मक्कू ठप्पो। वो उन्होंने किसी ने पूछा पागल डॉक्टर को जाना है, तो जो बेचारा लेके जाने वाला था उन्हें कहा शायद पागल खाने जाना है, साथ ही पागल खाना है। वो पागल खाने चले गए, अगे तल लगा, बात से नहीं गल पागल खाने, पागल तो डकना ही सानू वाले अस्पताल बंद किया होंगे। कहते अंदर क्या हो रहा है, अंदर आवाज़ा आन पियाँ 72 72 72, उच्चे नारे लग रहे जनाब अंदर। उन्होंने की हो रहा अंदर? उन्हें कहा सर पागल है छड्डो परे, ताला लाया कि बाहर ना आ जान। नहीं ताला खोलो, उन्हें कहा नहीं खोलना सर, बाहर आ जाएंगे या तो ना अंदर खिंच लैन। नहीं रह सकिया, उन्हें की होल में उंगली अपनी आंख लगा के अंदर देखने लगा। पीपिंग टॉम तो होता है ना हर जज, तो वो जज तो उसने करना ही होता है, हर चीज़ में फाइलों के अंदर घुसना होता है, सच क्या है झूठ क्या है। तो उन्हें कहा यार अंदर एक ही 72 अंदर किसी पागल ने उंगल मारी सीधी अख दे विच, तो सारी दुनिया ने एक अख ना वेखदे ने, वो जज नूं देखना चाहिए। उंगल मारी नाल ही अंदर वादा लाण पे 73 73, तू पावा पता कर लै, ठीक है? तो तू आई, तू के अंदर की हो रहा है?
ਹੁਣ ਤੈਨੂੰ ਨਹੀਂ ਪਤਾ ਦਾਖਲਾ ਮਿਲਿਆ ਕਿ ਨਹੀਂ ਮਿਲਿਆ, ਲੇਕਿन ਤੂੰ ਅੰਦਰ ਆ ਗਈ ਹੈ। ਤੈਨੂੰ ਦਾਖਲਾ ਮਿਲਿਆ ਤੇ ਤੂੰ ਉੱਠ ਕੇ ਦੌੜਨੀ ਹੈ, ਤੂੰ ਕਹਿੰਦਾ ਨਾ ਅਜੇ ਬਹਿ ਜਾਓ, ਠੀਕ ਹੈ, ਅਭੀ ਛੁੱਟੀ ਟਾਈਮ ਨਹੀਂ हुआ। ਫਿਰ ਤੂੰ ਡਰਾਈਵਰ ਦਾ ਬਹਾਨਾ ਪਿਆ, ਸਰ ਮੇਰਾ ਡਰਾਈਵਰ ਥੱਕ ਗਿਆ। ਉਹਨੂੰ ਪੁੱਛਿਆ ਭਾਈ ਤੂੰ ਥੱਕ ਗਿਆ? ਉਹਨੇ ਕਿਹਾ ਨਹੀਂ ਜੀ। ਮੈਂ ਚੱਲ ਬਹਿ ਜਾ, ठीक है। तो तू परेशान ना हो, तुझे दाखला मिल रहा है नहीं मिलना, तेनों और किसी ने नहीं संभालना, ठीक है। लेकिन अक्सर मुझे ऐसा लगता है कि जैसे मैं बहुत छोटी सी थी, वो जो दर्द है ना जी, वो तो ड्यूटी है, ठीक है। वो जितना सफ़र तुमने काटा है वो इस दर्द के लिए तो काटा है। दर्द तेरा ही था, पहले तुझे उसका पता नहीं था, तुझे उसका पता है, ठीक। वो आप बेसिकली दर्द एब्जॉर्बेंट हैं। तो आप जब बाहर निकलती हैं, कहीं दर्द वालों के पास जाती हैं, फिजिकल दर्द वालों की, तो आपकी दुआ निकलती है और आप उनकी दर्द सक कर लेती हैं। तो खुद दर्द हो जाती हैं, दर्दीली हो जाती हैं, वो लाइट हो जाते हैं, ऐसे समझ लो, ठीक है। सूरज आता है, पूरे जग च अंधेरे छट जाते हैं, रोशनियाँ समा जाती हैं, वो तो सड़ सड़ के बुरा हाल हो जाता है, ठीक है। तो वो तो जल अपनी उसकी ड्यूटी है। तो इसी तरह निकलते हो तो फिर वो दर्द तो जिस्म को होता है, वो एब्जॉर्ब करते हो इर्द गिर्द से। अच्छा भी लगता है, ग्रीन टी के करीब जाया करो, पानी ज़्यादा पिया करो, ठीक है। और इधर से जाया ना करो, इधर से आगे ही जाना है जहाँ तेरा जाने को दिल करता है, कि मैं आंखें बंद करूँ और फिर उठूँ ही ना, जी ऐसा ही है, मर जाऊँ, अल्लाह के पास चले जाऊँ। वो ये दर्द है तेरे जिस्म में। तेरी रूह जाना चाहती है, जिस्म अभी रहना चाहता है। ये रूह और जिस्म की जंग। लेकिन जिस्म थक के, हाँ जिस्म थक जाता है, उसका कोई बात नहीं, उसको गर्म दूध पिलाया करो, गर्म पानी, गर्म दूध, थोड़ा नीम गर्म पानी, नीम गर्म दूध। जी वो आपने बताया था। हाँ, लेकिन मुझे डाउट जिसमें मैं आती हूँ वो ये होता था कि मैं बहुत छोटी सी थी जब आप जो किंडरगार्टन की बात कर रहे हैं, तो मैं बहुत विजन्स देखती थी, बहुत बुजुर्ग देखती थी, बहुत सी चीज़ें देखती थी, हालांकि वंडरलैंड थी ना जी, हालांकि उस वक्त मेरे जिस्म पे बहुत तकलीफ गुजरती थी, बट हमेशा हमें बचपन से बताया गया कि जो आप देखते हैं वो समहाउ जैसा आप देख रहे होते हैं वैसा नहीं होता, वो कुछ जो है जो आपके टीचर हैं उनके लिए कुछ हिडन मैसेज होता है। आपने एज इट इज़ देखा और आपने उनको बता दिया, आपने टीचर को बता दिया, आपने अपनी अकल इस्तेमाल ही नहीं करनी, बस आपने जो देखा। आपने विजन देखना होता है जी, टीचर अंधा होता है, टीचर का टीवी टूटा होता है, ठीक है। टीचर को कोई विजन शीजन नहीं नजर आ रहे होते, ठीक। अब वो अच्छा आप भी पहले पूरी करो बात, आगे चलो। तो मतलब मैं बहुत ज़्यादा बुजुर्गों को देखती थी जिनसे मैं कभी मिली भी नहीं, और मुझे ऐसा लगता था कि शायद मैं यूज़फुल हूँ, लेकिन बहुत लंबे अरसे से, जैसे आप दुआ का भी कहते हैं, मेरे में हिम्मत ही नहीं होती कि मैं आंखें बंद कर सकूं। मुझसे बिल्कुल भी अजान नहीं की थी जब बाजी दुआ करा रही थी? नहीं की थी, नहीं की थी, तो मैंने झुका ली थी अक्सर। और अब मुझसे अजान नहीं, बिल्कुल भी नहीं सुनी जाती, सुन ही नहीं सकती। और इसी तरह मैं कुरान की तलावत नहीं सुन सकती, सूरह रहमान नहीं सुन सकती। मुझे इतने सालों से कोई विजन नहीं आया, कोई ऐसा ख्वाब नहीं आया। तो मुझे ऐसा लगता है कि सिलसिला टूट गया, धरती पे बोझ हूँ, यस, या मे बी मैंने कुछ गलत किया है जिसकी वजह से आप सैक आउट नहीं कर दिए जाते। सो एक समझ नहीं आती है मुझे। शाजिया मंजूर की माए नहीं मैं किन्नू आँखें सुनना है आपने जी। एक चीज़ या कसीदा कभी कभी सुन लिया करो, फिर मुझे बताना डिफरेंस क्या है दोनों में, आपकी फील क्या है उसमें। और वो जो आपको कहा जाता है ना कि जो आपको नज़र आए, और मेरे पास आके या इधर आके आपने अगर कोई विजन सुनाने की भी कोशिश की है तो या तो मैंने सुना नहीं या उल्टा स्नब कर दिया कि कुछ नहीं अच्छा लगे, ये वीनों शीनों से आगे निकलो, ये ख्वाबों शाबों से आगे चलो, यही कहता हूँ ना जी, ठीक है। लेकिन उसके बावजूद ये फिर भी आपको कहता हूँ कि अगर कोई विजन आपको हो, और स्पेशली वो विजन जो जागती आंखों से हो जाए, कई बार वो गाड़ी चलाते हो जाता है कि यहीं बैठे हुए मैं बात कर रहा हूँ आपको विजन गुजर गया, तो वो आप मेरे से अलग शेयर कर सकते हो, ठीक है। वो मेरे लिए आपको ये कहा गया कि इम्पोर्टेंस कि मेरे लिए मैसेज है, यही कहा गया था ना आपको किंडरगार्टन में कि आपने अपने उस्ताद को या सीनियर को या टीचर को बताना है। डिफरेंट की तरह के लोग होते हैं, कुछ को विजन्स होते हैं, कुछ को ख्याल गुजरते हैं, कुछ को ख्वाब
सोते में भी आते हैं। कुछ इन सारी चीज़ों से फारे हैरान हो के सुन रहे होते हैं सारी बातें, काम वो ज़्यादा कर रहे होते हैं या कुछ जो काम उन्हें जान लगा दी जब वहाँ लगे होते हैं। ठीक है, तो इनमें से कौन आगे कौन पीछे होता है ये चक्कर ही नहीं होता। लेकिन उस्ताद को ये पता चलता है, वो कहता है आपने मुझे बताना है, मेरे लिए मैसेज है। ठीक है, आप समझते हैं कि मैं इतना इम्पोर्टेंट हूँ कि मेरे थ्रू सर को पता चल रहा है अब सर ने क्या करना है या आगे क्या होना है या कैसे करना है। ये नहीं बात नहीं सर, आपको लगता है कि आप कुछ थोड़ा यूजफुल है, हाँ बस थोड़ा काम आ रहे हैं। ठीक है, तो ये नहीं होता। वो असल में टीचर को पता चलता है कि अच्छा ये स्टूडेंट अब यहाँ से गुजर रहा है। ठीक है, इसमें यूजुअली वो स्टूडेंट्स होते हैं जो ऑलरेडी फैज़ याफ्ता होते हैं, उनकी अम्मी या अब्बा किसी न किसी सिलसिले से पीछे जुड़े होते हैं, दादा दादी या नाना नानी, वो फैज़ आ रहा होता है तो उनकी ऑलरेडी काफ़ी होमवर्क हुआ होता है। ठीक है, अब उन जैसे कहते हैं फलां बुजुर्ग ने जी माँ के पेट में 18 सिपारे पड़े हुए थे। ठीक है, वो 18 सिपारों का जो प्रैक्टिकल था वो माँ कर रही थी, उसकी फ्यूज़ो बरकत उस बेटे के ऊपर भी आ रही थी। ठीक है, पता नहीं कहानियाँ बनी हुई हैं, लेकिन बहरहाल जैसे हज़रत गौस पाक अब्दुल कादिर जिलानी के बारे में कहा जाता है कि जिन्होंने 18 सिपारे पड़े हुए थे, रमज़ान में पैदा हुए, रोज़ा ही नहीं रखा, दूध नहीं पिया, सारी बातें, अल्लाह जाने इसमें एग्जैजरेशन कितनी होती है, लोगों को समझाने के लिए कितना होता है। तो वो 18 पारे उन्होंने ऐसे समझ लेने, मैं कह रहा हूँ माँ का प्रैक्टिकल था यह बात का। तो उन्हीं के पेरेंट्स के बारे में मशहूर है ना कि वो वालिद शदीद गुर्बत थी, भूखे थे, सैयद थे, तो नहर किनारे कहीं लेटे हुए थे, उसमें कोई अमरूद आता हुआ नज़र आया, ताज़ा अमरूद था, भूख लगी भी थी, धोया और खा लिया। खाने के बाद एकदम ख्याल आया कि यार ये लगता है कोई बाग है जो नहर किनारे है, उसमें से ये अमरूद आ गया, टूट के कहीं गिरा है, मैंने बगैर इजाज़त खा लिया है, पैसे मेरे पास हैं नहीं, उसके मालिक से पूछा नहीं, ये तो बड़ा ज़्यादती हो गई है। तो उस वक्त तो भूख के गले में खा लिया। अब नहर किनारे चल पड़े, पता नहीं कितना चलने के बाद एक बाग आया, वहाँ गए, माली का पता किया, मालिक का पता किया, एक बाबा था कोई मिल गया, उन्हें कहने लगे जी कि वो मैंने पानी में से ये अमरूद खाया है तो मुझे एहसास हुआ, तो फिर मैं यहाँ आया, तो मुझे माफ़ कर दें, पैसे मेरे पास कोई नहीं है, मेरे से या मजदूरी करा लें अमरूद के पैसों में, कोई काम करा लें, माफ़ कर दें जो आपका है। उन्होंने कहा नहीं इसकी तो सज़ा होगी। उन्होंने कहा जी फरमाएं क्या सज़ा है। उन्होंने कहा मेरी एक बेटी है, मैं अब बूढ़ा हो गया हूँ, मरने वाला हूँ, तो उसकी शादी नहीं कर सका, तो उसे शादी करनी होगी। अब वो बड़ी ये किस्म की सज़ा है, जो मतलब उल्टा मैं चोर हूँ या मेरे से गलती हुई है, तो ये कह रहे हैं बेटी मेरी से शादी करो। तो उन्होंने कहा जी ठीक है मैं तैयार हूँ। उन्होंने कहा नहीं लेकिन बात तो पूरी सुन लो, तैयारी तुमने पकड़ ली है, वो लड़की मेरी अंधी है। वो थोड़े से परेशान, उन्होंने कहा जी ठीक है कोई बात नहीं। मैंने कहा वो ज़रा लंगड़ी भी है। ठीक, खैर उन्होंने कहा यार बहरी भी है। मैंने कहा जी मैं हूँ वादा कर बैठा, नबज चलती पई है, ठीक है जिंदा है तो हूँ ठीक है, ब्याह तो करना ही है। तो शादी कर दी उन्होंने। तो जब वो उन्होंने उन्हें देखा शादी के बाद, तो ना वो अंधी थी, ना गूंगी बहरी थी, ना लंगड़ी लूली थी। तो बड़े परेशान हो के उसके कहते कि तुम्हारे अब्बू ने तो मुझे ये कहा था। ठीक है, तो उनको कहने लगे कि ये आपने क्या मजाक किया मेरे साथ। तो उन्होंने कहा यार उसने आज तक गैर मर्द को नहीं देखा, तो अंधी ये थी, उसने आज तक गैर मर्द की आवाज़ उसके कान में नहीं पड़ी, गूंगी थी, घर से बाहर कभी गई नहीं, लूली लंगड़ी ये थी, तो मैंने इसलिए उसका पर्दा ऐसा था। ठीक है, तो तू जिस दिन वो अमरूद देने वापस आ गया उसकी माफ़ी मांगने, तो मैंने अंदाज़ा लगाया कि मेरी बेटी को ऐसे ही खाना चाहिए, हो गई गलती, लेकिन तुम इतना सफ़र करके इधर आ गए हो और ईमानदार ऐसे हो, तो मेरी बेटी का भी ऐसे ही ख्याल रख लोगे। अमानत अगर तुम्हारे पास छोड़ूंगा मरने से पहले, मेरी बेटी अमानत है तुम्हारे पास, तो तुम इस अमानत का ख्याल करोगे। बाकी फिर मैंने तुम्हें चेक किया कि तुम किसी लालच में हो क्या हो, तो मैंने तुम्हें इस तरह से कहा, तुमने फिर भी हामी भरी, वादे के पक्के थे क्योंकि तुम अपनी सज़ा पे तैयार थे, तो मैंने तुम्हें इसलिए कि अब ये दोनों मर्द औरत जो हैं ये अब्दुल कादिर जिलानी के वालिदैन हैं।
मतलब अगर कहानी नहीं बनी हुई है, सच है, तो ये दोनों सादात हैं और ये वालदैन हैं। तो ऐसे वालदैन के का बच्चा भी ज़बरदस्त किस्म का ही होगा ना, समझ रहे हो। तो फैज़ पीछे से कई बार आ रहा होता है, ड्यूटी होती है उसमें। किंडरगार्टन वाले बाकी बच्चे जो साथ पढ़ रहे होते हैं तो लगता यही है कि एक जैसे ही बच्चे हैं सारे, लेकिन बहरहाल वो बच्चा कहते हैं ना, वो शाह जी कहते होते हैं कि मनिया सारियां आदमियां मिट्टियां ने, ठीक है, लेकिन कुछ मिट्टियां दे विच चिट्ठियां होंदियां ने, चिट्ठी खत मैसेज पैगाम, वो चलने फिरते ये उनका बोलना, उनका जेस्चर्स मैसेज होता है उसमें, ठीक है। तस्बीह होती है, चलती फिरती तस्बीह होते हैं, वो कॉन्टिन्यूस जिक्र जारी होता है उनका, पीछे से भी आ रहा होता है। मैंने कहा ना, माँ ही मुर्शद पहला होता है, रोल है उसका ऐसा, तो होता है वो आपके डिफरेंट होगा वो बच्चा उन चीज़ों में, ठीक है। लेकिन बहरहाल उस किंडरगार्टन में जब आप बाकी बच्चों में आते हैं और आप कोई वीएन बोल देते हैं तो टीचर आपको कहता है कि यार ये तुमने सिर्फ मुझे बताना है। तो उसको आहिस्ता आहिस्ता पता चल जाता है कि ये फिलहाल आप कौन सी जगह से गुजर रहे हैं, तो इसको क्या करना है, समझ रहे हो। फिर आ गया मैट्रिक, FSC, FA, A लेवल, O लेवल, अब आगे यूनिवर्सिटी आ गई। ਉੱਥੇ ਹੁਣ ਤੁਸੀਂ ਗੱਲ ਕਰਨ ਲੱਗੇ, मैडम मुझे VN होने का आराम ना क्लास कर चल फिजिक्स का फलानी इक्वेशन हल कर, तो वहाँ आपकी ट्रेनिंग कुछ और शुरू हो जाएगी। पुराने स्कूल वाली याशियाँ ख़त्म हो गई, यहाँ कुछ और आ गया, प्रैक्टिकल कुछ और शुरू हो गया, टीचर का बिहेवियर भी डिफरेंट है, वो वाला नहीं है अब। तो आपको वो चीज़ ज़्यादा अच्छी लग रही है, लाख अच्छी लग रही है, रिवर्स नहीं जा सकते आप, ठीक है। लेकिन जो बेचैनी है ये रूह की बेचैनी है, इसलिए आपने माए नहीं में किनू आखा सुना, माँ रूह से बिछड़ी हुई है, ये रूह जो है उस माँ रूह को पुकार रही है, ठीक है। वो जो काका एतराज़ कर रहा था माँ का दर्जा कैसा हो गया, वो मेरे लफ्ज़ों पे नहीं ना गौर कर रहा कि मैं क्या कह रहा हूँ, माँ रूह है, ठीक। उस माँ रूह से जा मिलना चाहती है ये रूह, ये सोते में तो चले जाती है, जागते में ज़रा कम, इसलिए आपको आंखें खोलने को दिल नहीं करता। कमरे में आप इसलिए लेटी रहती हैं महीना महीना कि सोई रहूं, शायद बीच में फिर दीदार हो जाए, ज़ियारत हो जाए, यह हो जाए, वो हो जाए, ठीक है। ये अकली कोशिशें हैं और ये अकल की ख्वाहिश है, ये अकल की दुआ है, इससे नहीं बात बनेगी। वो जो बगैर कोशिश के हो जाएगा, जो निकल जाएगी, वो बात हो रही है। बाकी खोपड़ी की जान छोड़ो, तो खोपड़ी देनी पड़ती है, ठीक है। बाकी आप इतने सेंसिटिव हो, हसास हो, नज़र का जाविया ज़रा सा बदले आप उसे फील करते हो, ये उसने रखा है ना आपको ऐसे, आप खुद तो नहीं बने ऐसे, बनाने वाले ने बनाया ना। तो इतनी सेंसिटिविटी उसने दी है, तो उसने इस लेवल का काम लेने तो दी है ना, ठीक है। वो काम ऑटो पे भी होता है, जब आप पब्लिक निकलते हैं, बाहर निकलते हैं, तो आपको कई बार बहुत सुकून मिलता है, कई किसी जगह खड़े होकर बेचैनी बढ़ जाती है, कुछ भी होता है, वो डिफरेंट किस्म के स्पिरिचुअल एक्सपीरियंसेस से आप गुजर रहे होते हैं। ना कोई जिन होता है, ना भूत होता है, ना जादू होता है, वो आपकी ड्यूटी का पार्ट होता है। कहीं आप जैसी रूहें ही होती हैं, एब्जॉर्ब भी कर रही होती हैं, वहाँ आपको बड़ा सुकून.com माहौल होता है। कहीं रेडिएट कर रहे होते हैं जो लोग, उनके साथ गुजारा करना मुश्किल हो जाता है। लेकिन उनकी रेडिएशन कुछ कम हो जाए, अपने आप को संभालने जोगे हो जाए, आप पर टेम्परेचर उस रेडिएशन को ऑब्जर्व करते हुए थोड़ा ऊपर चला गया, लेकिन आपका भी काबिल बर्दाश्त था, दोनों ने एक दूसरे को हेल्प आउट कर दिया, यही ड्यूटी है। अल्लाह की खातिर सरकार के तरीके से मखलूक की खिदमत करना। मखलूक की खिदमत ये नहीं है कि एक भिखारी है तो आप रोज़ उसको पैसे देते रहें, भिखारी वो भिखारी बना रहेगा। उससे प्यार यही है कि उसे पूछे कितने पैसे हैं तुम्हारे पास, ये लाओ, और ये इतने मैंने डाले, चलो कुल्हाड़ा लाओ,
चलो चिंची लो और इसको लोगों को पिंड दादन खान से लीला और लीला से पिंड दादन खान छोड़ के आया करो। अपनी ज़िंदगी रोज़ाना की आमदन बनाओ और अपना घर चलाओ। ये तो हो गया मोहब्बत की थोड़ा स्टाइल है। तो अगर आप उसको हर रोज़ ये पैसे देते रहें कि अच्छा तुम पे 500 रुपया कर्ज, तूने 500 रुपया रोज़ाना उतारना, तुम मेरे से ले जाया करो, ये चांसेस हैं कि उस बंदे का कर्जा कभी सारी ज़िंदगी ख़त्म नहीं होगा। पर आप 500 देते रहेंगे तो चलती रहेगी बात। जिस दिन रुकेंगे वो वापस वहीं पे आ जाएगा जहाँ पहले दिन आपने छोड़ा। ठीक है।